Welcome to Science Wala classes. I am Pramod. I am going to discuss today osmosis, a very important phenomenon जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही जुड़ी हुई है। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी को कहते हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्वेंट में मैंने कोई सॉल्यूट मिलाया है तो वो सॉल्यूट कितने पार्टिकल्स मैंने डाले हैं सॉल्वेंट में उस पे डिपेंड करती है, ना कि सॉल्यूट मैंने क्या डाले हैं। मैंने नमक मिलाया है, चीनी मिलाया है और या कोई और सॉल्यूट मिलाया है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब वो डिपेंड नेचर पे नहीं करता है सॉल्यूट का, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का ही एक एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस? क्या मतलब है ऑस्मोसिस का? वी विल सी टुडे। देखो, व्हाट आई हैव रिटन हियर, द फेनोमेनन of the flow of solvent, phenomenon वो परिघटना जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में होता है, सॉल्यूट कम मात्रा में होता है। तो द फेनोमेनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल में मतलब सेमी मतलब आधा, 50-50, परमेबल जो परमिट करता है, अलाउ करता है। मेम्ब्रेन बहुत ही थिन लेयर, पतली सी झिल्ली है ना, मेम्ब्रेन इट्स कॉल्ड। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है बहुत ही पतली झिल्ली है, मेम्ब्रेन है जो सेमी परमेबल, कुछ अलाउ करता है कुछ अलाउ नहीं करता है, कुछ परमिट करता है कुछ परमिट नहीं करता है, सेमी है। फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू इट्स सॉल्यूशन, द फेनोमेनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल फ्लो करे किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करता है, कुछ पार्टिकल्स को अपने थ्रू गुजरने के लिए अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने इस्तेमाल किया है वो कौन सा पार्टिकल्स अलाउ कर रहा है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रहा है। द फेनोमेनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स through a semi-permeable membrane from pure solvent। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर से फ्लो करेगी? प्योर सॉल्वेंट से फ्लो करके टू इट्स सॉल्यूशन, किधर जाएगी? अपने सॉल्यूशन की तरफ जाएगी। देखो, मैंने एक एग्जांपल से यहाँ सेट किया है। मैंने क्या किया कि एक सॉल्वेंट लिया, ये जो बाहर है ये सॉल्वेंट है, मान लो कि ये पानी है, वाटर है, और ये मैंने एक फनेल लिया है, थिस्टल फनेल कहते हैं इसको, फनेल, थिस्टल फनेल है, और फनेल के माउथ पे ये जो बंद है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बंद है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक पतली सी झिल्ली है, लेयर है जो कुछ पार्टिकल को अलाउ करेगा, कुछ पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगा, एक पास करने के लिए अंदर से बाहर या बाहर से अंदर के लिए। और इस थिस्टल फनेल में मैंने क्या डाला है? सॉल्यूशन डाला है। देखो, सॉल्यूशन डाला है। इस बीकर में मैंने सॉल्वेंट पानी को रखा और इस थिस्टल फनेल में मैंने सपोज पानी में मैंने नमक मिला दिया और उसे भर दिया। हम पाते हैं कि सॉल्वेंट से मतलब पानी जो है धीरे धीरे इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए गुजरते हुए ऊपर की ओर कहाँ जा रहा है? इसके अंदर जा रहा है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसे के लिए ये देखो ऊपर की ओर, ये सॉल्वेंट ऊपर की ओर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है। और जाने के कारण क्या हुआ? इसका जो लेवल है वो ऊपर बढ़ गया। देखो,
इसके यहाँ बाहर बीकर में जो सॉल्वेंट का लेयर है यहाँ पे है लेवल, लेकिन थिस्टर फनल में लेवल बढ़ के ऊपर चला आया है, क्योंकि बाहर का सॉल्वेंट पानी जो है अंदर एंटर कर रहा है इस मेम्ब्रेन के द्वारा, और ये मेम्ब्रेन बाहर का पानी को अंदर जाने दे रहा है, लेकिन अंदर के पानी को बाहर नहीं जाने दे रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्यों ऐसा हो रहा है वो तो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये देख लो कि ये जो हो रहा है, ये जो फिनोमेनन आप देख रहे हैं, फिनोमेनन का मतलब है साइंटिफिक इवेंट। जब हम कहते हैं फिनोमेनन, इट मीन्स ए साइंटिफिक इवेंट। ये जो साइंटिफिक इवेंट जो हो रही है, पहले तो आप ये देखा कि सॉल्वेंट जो है, वाटर जो है, सॉल्यूशन के अंदर जा रही है। हालांकि सॉल्यूशन में भी पानी है, लेकिन सॉल्यूशन का पानी बाहर नहीं जा रहा है, बाहर का पानी सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। क्यों जा रहा है ये देखेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये जो हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस definition. What is this called? The phenomenon of the flow of solvent. Phenomenon of flow of solvent. Solvent का जो flow हो रहा है, solvent molecules through a semi permeable membrane. इस semi permeable membrane से जो solvent का जो molecule का flow हो रहा है, from pure solvent. Pure solvent से, ये pure solvent है, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, pure solvent to its solution. उसी सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जा रहा है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स। ये जो प्रोसेस है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में जाने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो फिनोमेनन है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये तो आपने समझ लिया ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसे क्यों होता है, वो हम लोग देखेंगे। एक बात याद करो कि मैंने कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी पढ़ाया था, उसमें कहा था कि देखो वेपर प्रेशर की डिप्रेशन हो जाती है, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर घट जाता है। जब आप किसी सॉल्वेंट पे नॉन सॉल्युबल सॉल्यूट मिलाते हो तो क्या होता है, वेपर प्रेशर घट जाती है। इसे समझने के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है इसी सॉल्यूशन चैप्टर में, आप ज़रूर देखें। तो प्योर सॉल्वेंट अगर पानी के ऊपर वेपर प्रेशर देखा जाए तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और उसी पानी में मैंने नमक मिला दिया तब उसके ऊपर का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो उस वेपर प्रेशर की बात यहाँ भी देखो, हाई यहाँ भी सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है। मान लो कोई सॉल्वेंट पानी है, तुम्हारा वाटर है, और सॉल्यूशन क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये नमक पानी का घोल है, तो इस पानी के ऊपर जो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है, और ये नमक पानी का जो घोल है, सॉल्यूशन है, उसके ऊपर वेपर प्रेशर लो होगा, वेपर प्रेशर लो है। अब सोचो इंटरेस्टिंग बात हो गई, यहाँ पे हाई प्रेशर वेपर प्रेशर, यहाँ लो वेपर प्रेशर। तो आपको तो पता है जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। क्या मूव करता है, जो भी मूव कर सके मूव करता है ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। आप हवा चलती है, हवा क्यों चलती है, सन का जो हीट है वो अर्थ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कहीं ज़्यादा लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है, कहीं लैंड कम गर्म होता है। जहाँ पे लैंड गर्म हो जाती है ज़्यादा, वहाँ की हवा ऊपर उठ जाती है, वहाँ पे लो वेपर प्रेशर बन जाता है, और जहाँ पे हीट कम पड़ रहा है सन का, वहाँ पे ठंडा वातावरण ठंडा होता है, वहाँ का एयर ठंडा होता है, वहाँ की हाई डेंसिटी होती है। तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा फ्लो करता है। जहाँ पे ठंडी हवा है, जहाँ पे हीट कम पड़ा, वहाँ पे हवा ज़्यादा डेंस होगा, वहाँ का प्रेशर हाई प्रेशर होगा। जहाँ पे ज़्यादा गर्म पड़ रही है, ज़मीन ज़्यादा गर्म हुआ, वहाँ का हवा गर्म होके हल्का होके ऊपर उठ जाता है, वहाँ पे लो प्रेशर बन गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा मूव करती है। तो हवा मूव क्यों की, ताकि इक्विलिब्रियम हो जाए, यहाँ का प्रेशर वहाँ का प्रेशर इक्वल हो जाए। इक्विलिब्रियम की तलाश में ही ये सब हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ हाई वेपर प्रेशर है, यहाँ का वेपर प्रेशर
ज़्यादा है, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम है। अब इसको इक्विलिब्रियम के लाने के लिए क्या करेगा, ये सिस्टम क्या करेगा, तो क्या करेगा, यहाँ से इसको ऑप्शन मिला कि अरे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल धीरे धीरे इसमें के अंदर जाने लगेगा, ताकि यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है, लो वेपर प्रेशर, यहाँ का प्रेशर इक्वल हो जाए। अब इक्वल कैसे होगा, तो क्या हो रहा है, देखो ये लिक्विड ऊपर उठ रहा है, लिक्विड ऊपर उठा तो सोचो कि इतना हाइट, ये h हाइट तक लिक्विड उठ गया, तो h हाइट और ये जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी हमने रो माना हुआ है, तो इतनी इस लिक्विड की सॉल्यूशन की डेंसिटी रो है, हाइट h है, तो प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड, h डेप्थ अगर है, फ्लूइड का h डेप्थ है और इसकी डेंसिटी मालूम है फ्लूइड की, तो रो जी एच टेल्स अस द वैल्यू ऑफ प्रेशर, ये इतना प्रेशर ये यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो रो जी एच है, जिसे हम पाई बोल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो ये लो वेपर प्रेशर प्लस ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ इस वाटर के वेट के कारण, ये दोनों मिल करके इसको बैलेंस कर दिया हाई वेपर प्रेशर को। लेवल ऑफ सॉल्यूशन राइजेज इन द थिस्टल फनेल ड्यू टू डिफरेंस इन हाई वेपर प्रेशर ओवर प्योर सॉल्वेंट एंड लो वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन। यहाँ का हाई वेपर प्रेशर, यहाँ के लो वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस है, इसके कारण सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में एंटर कर जाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। लेवल ऑफ सॉल्यूशन राइजेज अप टू हाइट h, और ये सॉल्यूशन का जो लेवल h हाइट तक उठता है, सो दैट ताकि लो वेपर प्रेशर, यहाँ का लो वेपर प्रेशर प्लस रो जी एच, इसकी रो जी एच दोनों जुड़ करके इसके बराबर हो जाए और ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये h हाइट उठने का कारण यही है कि इसको बैलेंस करने के लिए ये पानी ऊपर उठ गया, h हाइट तक ऊपर उठा। ड्यूरिंग दिस सॉल्वेंट पासेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू सॉल्यूशन, और इस दौरान सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू गुजरती है, सॉल्यूशन में ट्रेवल कर जाती है। दिस इज ऑस्मोसिस, और यही ऑस्मोसिस आप देख रहे हो इस एक्सपेरिमेंट में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सॉल्वेंट नहीं ले, हम दोनों सॉल्यूशन ले ले, ये भी सॉल्यूशन ले ले, ये भी सॉल्यूशन ले ले, तो क्या ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? तो देखेंगे कि जो सॉल्यूशन मैंने लिया है, क्या दोनों का कंसंट्रेशन सेम है? अगर एक डाइल्यूट है, एक में कम सॉल्यूट मिलाया है, एक में ज़्यादा सॉल्यूट मिलाया है, तो जिसमें कम सॉल्यूट मिलाया है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। आप इमेजिन करो, दो बीकर है, दोनों में एक में डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक गिलास पानी में, दोनों में एक गिलास पानी लिया, एक में 1 चम्मच नमक डाला, एक में 4 चम्मच नमक डाला। जिसमें 1 चम्मच नमक डाला वो डाइल्यूट है, जिसमें 4 चम्मच नमक डाला वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो एक चम्मच नमक वाला जो सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन के ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि सोल्यूट कम है, और 4 चम्मच जिसमें नमक डाला उसकी वेपर प्रेशर कम होगी। तो जैसे ही वेपर प्रेशर का डिफरेंस वहाँ भी बनेगा तो सॉल्वेंट मूव करेगा। किधर से किधर मूव करेगा? लो डाइल्यूशन से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि लो कंसंट्रेशन के ऊपर हाई प्रेशर बनेगा और हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के ऊपर लो वेपर प्रेशर बनेगा। तो हमेशा जो सॉल्वेंट होती है वो किधर से किधर मूव करती है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। क्यों? क्योंकि लो कंसंट्रेशन वाले लिक्विड के ऊपर हाई वेपर प्रेशर बनता है कंपैरेटिवली, एंड हाई कंसंट्रेशन वाले लिक्विड के ऊपर लो वेपर प्रेशर बनता है कंपैरेटिवली। सो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये सारे जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रही है, उसके पीछे जो मूल कारण है वो क्या है? वेपर प्रेशर, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। जितना कम सॉल्यूट होगा उतना हाई वेपर प्रेशर बनेगा, जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना लो वेपर प्रेशर बनेगा।
तो ये हाई वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम की स्थिति लाने के लिए सॉल्वेंट्स लो या सॉल्वेंट से हो या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मूव करती है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। और कैसे मूव करेगी? तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, के थ्रू गुजरेगी। सो होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड द कॉज बिहाइंड द ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस होता क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।